आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसी किताब की जिसने लाखों लोगों की जिंदगी में निरंतर प्रयास यानी कंसिस्टेंसी की शक्ति से ट्रांसफॉर्मेशन लाई है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी, प्रॉस्पेरिटी माइंडसेट ट्रेनिंग फॉर सेल्स एंड बिजनेस प्रोफेशनल्स बाय वेल्डन लॉन्ग की। इसे कभी हल्के में मत लेना, क्योंकि ये किताब सिखाती है कि सक्सेस सिर्फ टैलेंट या चांस से नहीं, बल्कि फोकस्ड माइंडसेट और लगातार एक्शन से बनती है। वेल्डन लॉन्ग खुद अपने अतीत से एक इंस्पायरिंग जर्नी लेकर आए हैं, प्रिजन से निकलकर एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने तक। उन्होंने डिस्कवर किया कि जो लोग अपने रिजल्ट्स को कंसिस्टेंट एक्शन से ड्राइव करते हैं, वही सच में लाइफ चेंज देख पाते हैं। इस पूरी वीडियो में हम बुक के इंट्रोडक्शन से शुरू करके चैप्टर 1 से चैप्टर 8 तक, फिर बुक की कंक्लूजन तक जाएंगे। हर एक सेगमेंट में सीखेंगे कि कैसे आप अपने आप को प्रॉस्पेरिटी माइंडसेट में कंडीशन कर सकते हैं और डेली कंसिस्टेंसी से अपनी लाइफ में रियल ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं माइंडसेट पीडिया, जहां हर पन्ना खोलता है एक नए माइंडसेट का दरवाजा, क्योंकि दिमाग का लॉक सिर्फ किताब से होगा अनलॉक। इंट्रोडक्शन, द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हर हाल में क्यों जीत जाते हैं, चाहे हालत कितनी भी बुरी क्यों ना हो, और दूसरी तरफ कुछ लोग बार बार कोशिश करने के बावजूद वही जगह पर क्यों अटके रह जाते हैं? इसका जवाब एक ही शब्द में छिपा है, कंसिस्टेंसी, यानी लगातार प्रयास करना। वेल्डन लॉन्ग, जो खुद एक टाइम पर जेल में थे, उन्होंने अपने जीवन की सबसे बड़ी सीख वहीं सीखी कि सक्सेस किसी शॉर्टकट से नहीं, बल्कि डिसिप्लिन और डेली कंसिस्टेंट एक्शन से मिलती है। इस इंट्रोडक्शन में वो बताते हैं कि जब आप अपना माइंडसेट ठीक करते हैं, तब आप अपनी रियलिटी को भी बदल सकते हैं। ये किताब एक सिस्टम देती है जिसे वेल्डन कहते हैं प्रॉस्पेरिटी माइंडसेट ट्रेनिंग सिस्टम। वो कहते हैं हमारे थॉट्स हमारे बिलीव्स बनते हैं, बिलीव्स हमारे एक्सपेक्टेशंस बनाते हैं, और एक्सपेक्टेशंस हमारे बिहेवियर को ड्राइव करते हैं, और हमारा बिहेवियर ही हमें उस लाइफ की तरफ ले जाता है जिसे हम जीते हैं। यानी जो आप हर दिन सोचते और करते हो, वही आपकी डेस्टिनी बनाता है। इस किताब की शुरुआत वो एक पर्सनल स्टोरी से करते हैं, जहां वो अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में खुलकर बात करते हैं। वो इंसान जिसने अपनी जिंदगी में एडिक्शन, पॉवर्टी और फेलियर झेले, वही इंसान बाद में मिलियनेयर एंटरप्रेन्योर बना। ये ट्रांसफॉर्मेशन किसी मिरेकल से नहीं, बल्कि उसी माइंडसेट से हुआ जो वो अब इस किताब में सबको सिखा रहे हैं। वेल्डन ये भी समझाते हैं कि मोटिवेशन शॉर्ट टर्म होती है, लेकिन कमिटमेंट और कंसिस्टेंसी ही रियल चेंज लाते हैं। अगर आप सिर्फ इंस्पायर्ड महसूस करके एक्शन नहीं लेते, तो इंस्पिरेशन का कोई मतलब नहीं। और यही है इस किताब की फाउंडेशन। आपको हर दिन इंस्पायर्ड रहने की नहीं, बल्कि डिसिप्लिन्ड और कंसिस्टेंट रहने की जरूरत है। इस इंट्रोडक्शन के बाद शुरू होते हैं वो 8 चैप्टर्स, जो आपको स्टेप बाय स्टेप ये सिखाएंगे कि कैसे आप अपने थॉट्स और एक्शंस को अलाइन करके अपनी लाइफ को एक नई डायरेक्शन दे सकते हैं। चैप्टर 1, थिंक इनसाइड योर बॉक्स एंड गेट योर माइंड राइट। इस चैप्टर में वेल्डन लॉन्ग सिखाते हैं कि सफलता की यात्रा सबसे पहले माइंडसेट से शुरू होती है। वह कहते हैं कि बहुत से लोग बाहरी प्रेरणा की तलाश करते हैं, लेकिन सक्सेस की रियल पावर एक्चुअली इनसाइड होती है। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बिलीव करते हैं और फिर वैसा ही एक्ट करते हैं। वेल्डन अपने पर्सनल स्टोरी शेयर करते हैं, कैसे उन्होंने प्रिजन में बैठकर रियलाइज किया कि उनकी जिंदगी को छोड़ डांचकर जेल सेल्स ने उनका माइंडसेट नहीं तोड़ा, बल्कि उनके इंटरनल डिक्लेरेशंस ने उन्हें मजबूत बनाया। उन्होंने डेवलप किया अपना पर्सनल प्रॉस्पेरिटी प्लान PPP, जिसका पहला स्टेप है फोकस। ये चैप्टर हमें यह समझाता है कि आप अपना विजन और गोल्स जितना क्लियरली माइंड में सेट करेंगे, उतना ही आपको मोटिवेशन मिलेगी एक्शन लेने की। माइंडसेट फाउंडेशनल है, जैसे बिल्डिंग की फाउंडेशन, अगर वो स्ट्रॉन्ग है तो ऊपर की स्ट्रक्चर टिक जाएगी। चैप्टर 2, कंग्रेचुलेशंस, you're right, even when you are wrong। इस चैप्टर का कोर मैसेज है कि आपकी पर्सनल डिक्लेरेशंस,
प्राइवेट स्टेटमेंट्स आपकी एक्सटर्नल रियलिटी बनाते हैं। जब आप खुद से कहते हैं मैं सफल हूँ, मैं अच्छा परफॉर्मर हूँ, तब आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे सच मानने लगता है। वेल्डन बताते हैं कि इवन अगर आपकी करंट रियलिटी वह नहीं हो, तब भी जब आप पॉजिटिव डिक्लेरेशंस कंसिस्टेंटली रिपीट करते हो तो आपका सबकॉन्शियस धीरे धीरे रीशेप हो जाता है, मानो आप खुद को रिहर्स्ड कर रहे हो एक नए फ्यूचर के लिए। यह चैप्टर हमें चैलेंज करता है कि हमें नेगेटिव सेल्फ टॉक को खत्म कर देना चाहिए और अपने आप को एम्पावरिंग स्टेटमेंट्स देना चाहिए, क्योंकि सक्सेस का सीड वही बोता है जो आप खुद के लिए बोलते हो। प्राइवेट डिक्लेरेशंस अल्टीमेटली शेप योर पब्लिक ट्रायम्फ्स। चैप्टर 3, अंडरस्टैंडिंग द पावर ऑफ फोकस एंड योर सबकॉन्शियस माइंड। यह चैप्टर बेहद क्रिटिकल है, क्योंकि यह समझाता है कि चैनलाइज्ड फोकस ही आपकी सबकॉन्शियस को ड्राइव करता है। वेल्डन कहते हैं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड नॉन स्टॉप सीखता रहता है वो चीजें जो हम उसको फीड करते हैं। जब आप डेली अपने गोल्स, विजन और प्रॉस्पेरिटी प्लान को रिव्यू करते हो, विजुअलाइज करते हो, तो सबकॉन्शियस माइंड उस डायरेक्शन में एक्शंस फाइंड करने लगता है। वही फोकस आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देता। वेल्डन साझा करते हैं कि उनकी सक्सेस का सीक्रेट यह था कि उन्होंने अपने माइंड को डेली कंडीशन किया प्रॉस्पेरिटी की लैंग्वेज से, और सबकॉन्शियस ने उस कंडीशन को रियलिटी बना दिया। यह चैप्टर हमें प्रैक्टिकल टूल्स देता है फोकस बढ़ाने के लिए, जैसे क्वाइट टाइम रिचुअल, डेली एफर्मेशंस और मेंटल रिहर्सल्स, जिससे लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी आसानी से बनती है। चैप्टर 4, स्टेप 1, फोकस। अब जब फाउंडेशन क्लियर हो गया तो नेक्स्ट स्टेप है फोकस को एक्शन में कन्वर्ट करना। इस चैप्टर में वेल्डन विस्तार से बताते हैं कि आपको डेली खुद से पूछना चाहिए व्हाट इज माई डिजायर्ड आउटकम, और फिर उस आउटकम को अपने माइंड, हार्ट और इमोशंस में एम्बेड करना चाहिए। उनकी सलाह है कि हर सुबह अपने प्रॉस्पेरिटी प्लान को ओपन करो, विजुअलाइज करो कि आपने वो गोल अचीव कर लिया है, और उसे ऐसा फील करो जैसे वो ऑलरेडी आपका सौभाग्य है। इस चैप्टर की ताकत यह है कि यह सिंपल लेकिन पावरफुल टेक्निक सिखाती है। जब आप कंसिस्टेंसी से फोकस रखोगे, डिस्ट्रैक्शन स्वतः कम हो जाएंगी और आपका माइंड सॉल्यूशन ओरिएंटेड हो जाएगा। चैप्टर 5, स्टेप 2, इमोशनल कमिटमेंट। यह चैप्टर बताता है कि सिर्फ फोकस रखने से काम नहीं चलता, आपको उस गोल से इमोशनली जुड़ना पड़ेगा। वेल्डन कहते हैं कि इमोशनल कमिटमेंट वह फ्यूल है जो कंसिस्टेंसी को जीवन देता है। जब आप किसी आउटकम से इमोशनली कनेक्टेड होते हो, चाहे वो सिक्योरिटी हो, पीस ऑफ माइंड हो, फैमिली सपोर्ट हो, तो एडवर्सिटी आपको पीछे नहीं खींच सकती। वेल्डन ने प्रिजन में खुद लिखी थी एक प्रॉमिस नोट कि वो अपने परिवार को कभी पॉवर्टी में नहीं रखेगा। वहीं से उनकी इमोशनल कमिटमेंट ने उन्हें ड्राइव किया प्रिजन से बाहर निकलकर एक इनकॉर्पोरेटेड 5000 कंपनी बनाने तक। इस चैप्टर में बताया जाता है कि इमोशनलेस गोल्स सिर्फ डेटा होते हैं, लेकिन इमोशनल कनेक्शन उन्हें वास्तविक बनाता है। चैप्टर 6, स्टेप 3, एक्शन। अब आते हैं सबसे क्रिटिकल स्टेप पर, एक्शन। वेल्डन लॉन्ग कहते हैं कि फोकस और इमोशनल कमिटमेंट सबसे बेकार है जब तक एक्शन ना हो। वो कहते हैं कि वह रिजल्ट्स नहीं देते, कंसिस्टेंट एक्शंस देते हैं। आपको रोज माइक्रो एक्शंस लेने होंगे, छोटे स्टेप्स जो बड़े रिजल्ट्स की ओर ले जाएं। यह एक्शन आपके कोर वैल्यूज और प्रॉस्पेरिटी प्लान को रिफ्लेक्ट करते हैं। वह बताते हैं कि उन्होंने प्रिजन से निकलकर डेली स्ट्रक्चर्ड फोन कॉल्स, मीटिंग्स, क्लाइंट टचेस की डिसिप्लिन बनाई थी, स्टेप बाय स्टेप एक्शन का अकाउंटेबिलिटी रखा, और वही रूटीन आखिरकार उन्हें स्केलिंग बिजनेस तक ले गया। ये चैप्टर एम्फसाइज करता है कि चीज सिर्फ होनी चाहिए, रिपीट होनी चाहिए। कंसिस्टेंसी एक्शन की चेन ही आपके लाइफ में पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन लाती है। चैप्टर 7, स्टेप 4, रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक्शन लेने के बाद अगला स्टेप है रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी अपनी रिजल्ट्स का मालिक होना। वेल्डन बताते हैं कि अगर आपका गोल अचीव नहीं हो रहा तो ब्लेम एक्सटर्नल सिचुएशंस या लोग नहीं करना चाहिए।
रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना मतलब अपने अनकॉन्शियस माइंड को सिग्नल देना कि आई एम इन कंट्रोल। यह अकाउंटेबिलिटी आपकी मैच्योरिटी और ग्रोथ को बूस्ट करती है। वेल्डन की बात है कि प्रिजन में उन्होंने खुद को जिम्मेदार माना कि जहां है वही रिजल्ट है उनके एक्शंस का, और तभी उन्होंने माइंडसेट शिफ्ट किया। वही शिफ्ट उन्हें फ्रीडम, प्रॉस्पेरिटी और लीडरशिप रोल्स तक ले गया। इस चैप्टर में एम्फेसिस है फेलियर पर रिएक्शन नहीं, रिस्पॉन्स देना चाहिए। अपनी डिसीजंस को ओन करो, लर्न करो, फिर नेक्स्ट स्टेप बढ़ो। ये हैबिट बनाओ। चैप्टर 8, इट्स नॉट अ नॉलेज प्रॉब्लम, इट्स अ कंसिस्टेंसी प्रॉब्लम। ये सबसे इम्पैक्टफुल चैप्टर है जो पूरे बुक का क्लाइमैक्स है। वेल्डन कहते हैं कि हम दुनिया के नॉलेज से भरपूर हैं, लेकिन फिर भी फेल क्यों करते हैं? इसलिए क्योंकि हम नॉलेज अप्लाई नहीं करते, कंसिस्टेंसी से अप्लाई करते हैं। वह बताते हैं कि जिन क्लाइंट्स ने उनके पीपीपी को इम्प्लीमेंट किया और डेली रूटीन मेंटेन किया, वही सक्सेस स्टोरी बने। बाकी लोग पीडीएफ पढ़कर रख देते हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी मिसिंग होती है। ये चैप्टर रीइंफोर्स करता है कि कंसिस्टेंसी इज द मैजिक इंग्रेडिएंट। जितना नॉलेज हो उतना ही यूजलेस है जब तक उसे डेली अलाइनमेंट, डेली प्रैक्टिस और डेली रेपिटेशन से जीते नहीं हो। इससे क्लियर होता है कि सक्सेस किसी सीक्रेट टेक्निक से नहीं, सिर्फ एक कंसिस्टेंट माइंडसेट प्लस डिसिप्लिन्ड एक्शन से आता है। कंक्लूजन, द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। तो अब जब आप इस पूरी जर्नी से गुजर चुके हैं, एक बात तो बिल्कुल क्लियर हो चुकी है, कोई भी लाइफ चेंजिंग रिजल्ट सिर्फ एक बार के एफर्ट से नहीं आता, बल्कि वो आता है हर दिन, हर सुबह, हर शाम, हर सोच और हर एक्शन को एक प्रॉपर सिस्टम में डालकर कंसिस्टेंटली रिपीट करने से। वेल्डन लॉन्ग इस कंक्लूजन में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात दोहराते हैं कि आपकी जिंदगी का करंट वर्जन आपकी सोच और एक्शंस का रिफ्लेक्शन है। अगर आप अपने सोचने का तरीका बदल देंगे तो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है, और इस बदलाव की कुंजी है कंसिस्टेंसी। वो कहते हैं, यू हैव द पावर टू चूज योर थॉट्स एंड देयरफॉर यू हैव द पावर टू चूज योर डेस्टिनी। यानी आपके पास अपनी सोच चुनने की ताकत है, और इसी वजह से आपके पास अपनी किस्मत बनाने की भी ताकत है। वेल्डन फिर से एम्फसाइज करते हैं कि हर इंसान के पास प्रॉस्पेरिटी माइंडसेट डेवलप करने की एबिलिटी होती है, चाहे उसकी पास्ट कितनी भी डार्क क्यों न रही हो। उन्होंने अपनी लाइफ से ये साबित कर दिखाया कि एक क्रिमिनल बैकग्राउंड से निकलकर एक मल्टी मिलियनेयर बिजनेसमैन बनना सिर्फ पॉसिबल ही नहीं बल्कि प्रेडिक्टेबल है। अगर आप एक चीज अपना लो, डेली कंसिस्टेंट एक्शन। वो हमें ये भी याद दिलाते हैं कि कमिटमेंट का मतलब होता है उन चीजों को भी करना जब मन न हो तब भी। डिसिप्लिन का मतलब है अपने गोल्स के लिए शॉर्ट टर्म कंफर्ट को सैक्रिफाइस करना। बुक का आखिरी संदेश बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। सफलता जीनियस या लक्ष्मी के बारे में नहीं है, यह स्थिरता के बारे में है। डिसाइड व्हाट यू वांट, राइट इट डाउन, रीड इट डेली, टेक एक्शन एंड रिपीट। तो दोस्तों, अगर आप सच में अपनी लाइफ में बदलाव चाहते हैं तो इस किताब को पढ़ने से ज्यादा जरूरी है इसे जीना, प्रैक्टिस करना और हर दिन दोहराना। यही है असली पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। दोस्तों, ये थी द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी की पूरी समरी, जिसमें हमने सीखा कि सक्सेस आपके माइंडसेट, आपकी खुद से बनाई गई प्राइवेट डिक्लेरेशंस और आपके डेली एक्शंस की कंसिस्टेंसी पर डिपेंड करता है। वेल्डन लॉन्ग ने प्रिजन से मिलियनेयर माइंडसेट तक का पाथ तय किया केवल इसलिए कि उन्होंने सच्ची फोकस रखी, हार्टफेल्ट इमोशनल कमिटमेंट की, डेली एक्शन ली और रिस्पॉन्सिबिलिटी ली अपने लाइफ रिजल्ट्स की। अगर आप इस सीरीज को सीरियसली फॉलो करते हो, चाहे वो प्रॉस्पेरिटी प्लान हो, क्वाइट टाइम रिचुअल हो या डेली रेपिटेशन ऑफ पॉजिटिव डिक्लेरेशंस, तो ये कंसिस्टेंसी का पावर आपके लाइफ को भी ट्रांसफॉर्म कर सकती है। अब सवाल ये नहीं कि आप कितना पढ़ते हो या कितना जानना चाहते हो, सवाल ये है कि आप क्या डेली कंसिस्टेंट एक्शंस ले रहे हैं। क्योंकि रिमेंबर, यह एक ज्ञान की समस्या नहीं है, ये एक संगतता की समस्या है। Now, start your prosperity journey. Think right, declare right, commit deep, act daily and own your results. Stay focused, stay accountable, stay consistent.
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में जरूर बताएं कि आपने इस किताब से सबसे ज्यादा क्या सीखा। आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती है। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और हाँ, माइंडसेट पीडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि दिमाग का लॉक सिर्फ किताब से होगा अनलॉक। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।